जनाब, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात और सुन लीजिए, वो ये कि आप क्या समझते हैं सिर्फ आप ही मुसलमान हैं? आखिरी बात है, मैं बात खत्म कर रहा हूं। मुझे अंदाजा है कि इशा तक ये मजलिस चलनी है और इशा के बाद वो होना जो तकरीर से बहुत भारी है, असल ग़िज़ा है। तकरीर तो छिलका है, असल गूदा तो वो है जो नमाज इशा के बाद हमें और आपको नसीब होगा। तकरीर छिलके तक पहुंचाती है, गूदे तक जो चीज पहुंचाती है वो है मजलिस समा, और वो भी शेख के साथ। इसलिए मैं उसकी राह में रुकावट नहीं बनूंगा। मैं सिर्फ ये अर्ज कर, आप ही मुसलमान हैं। आपको मालूम है सूरज भी मुसलमान है, जमीन भी मुसलमान है, और ये नदी भी मुसलमान है ना। और एक बात और याद रखिएगा, हमारे और आपके तो भटकने और गुमराह होने का एहतमाल है, उसको गुमराही से महफूज रखा गया है। पता चला कि महफूज रास्ता वही है जिसमें किसी के साथ इफ्तराक न हो। महफूज रास्ता वही है जिसमें कोई हदबंदी ना हो, जहां नाम देख के फायदा पहुंचाना ना हो, वो है महफूज रास्ता। इसलिए कि वो अल्लाह का कैरेक्टर है, वो अल्लाह का किरदार है, वो अल्लाह का अखलाक है ना। यही वजह है कि इन बुजुर्गान दीन की जो मकबूलियत थी वो हर सिरे पर और हर जगह पर छाई रही। मैंने अभी मिसाल दी थी अपनी एक गुज़िश्ता तकरीर में कि वो दारुल इफ्ता भी जिंदा करने की जरूरत है जिसमें सिर्फ अपने मसलक के लोग ही इस्तिफ्ता न करें, कोई गैर भी इस्तिफ्ता कर सके, और आपके अंदर इतना भरम हो कि उसके सवाल का भी भरम रख सकिए।